क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध केवल 18 दिनों में ही क्यों समाप्त हो गया? ऐसा कौन सा रहस्य था जो हर दिन इस युद्ध को और भी रोमांचक और विनाशकारी बनाता गया? आइए जानते हैं महाभारत के 18 दिनों की अद्भुत और प्रेरक कहानी। पहला दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में सूरज की पहली किरण युद्ध के आरंभ की घोषणा करती है। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने ध्वज के साथ खड़ी थीं। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मुझे इन सभी योद्धाओं को देखने दो। जब वह अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, हे पार्थ, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। अपनी भावनाओं को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इस दिन का युद्ध भीष्म के नेतृत्व में आरंभ हुआ। उनका अनुभव कौरव पक्ष को बढ़त दिलाता है। दूसरे दिन भीष्म ने अपने पराक्रम से पांडवों की सेना को हिला दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, यदि धर्म की रक्षा करनी है तो आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। भीम और दुर्योधन के बीच पहली बार सीधा टकराव हुआ। भीम की गदा से दुर्योधन के सेनापति घायल हो जाते हैं। तीसरा दिन भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई। पांडव सेना पर लगातार हमले किए गए। श्री कृष्ण ने पांडवों को एक नई रणनीति अपनाने को कहा। युधिष्ठिर ने भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को आगे लाने की योजना बनाई। चौथा और पांचवां दिन द्रोणाचार्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल से पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। अभिमन्यु ने इस दिन अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन किया। छठा दिन भीम ने अपनी गदा से कौरव सेना को डराया। इस दिन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, यदि तुम्हें इस युद्ध में जीत चाहिए तो छल कपट छोड़ना होगा। सातवां और आठवां दिन कर्ण ने युद्ध में प्रवेश करते हुए पांडवों को चुनौती दी। अर्जुन और कर्ण के बीच कई बार तीव्र युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह चारों ओर से घिर गया। नौवां दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शिखंडी के माध्यम से ही भीष्म को पराजित किया जा सकता है। भीष्म ने स्वयं अपनी मृत्यु का समय चुना और युद्ध क्षेत्र में लेट गए। 10वां दिन कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने कर्ण की योजना को विफल कर दिया। 11वां से 13वां दिन जयद्रथ ने अभिमन्यु की मृत्यु में प्रमुख भूमिका निभाई। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर अपने प्रण को पूरा किया। 14वां से 17वां दिन कर्ण का रथ युद्ध में फंस जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि यह धर्म की विजय का समय है। अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। 18वां दिन भीम और दुर्योधन के बीच अंतिम गदा युद्ध हुआ। भीम ने दुर्योधन को पराजित किया। अश्वत्थामा ने छलपूर्वक पांडव शिविर पर हमला किया, लेकिन उसे दंडित किया गया। अंततः युधिष्ठिर ने धर्म और सत्य की विजय की घोषणा की। अंतिम संदेश महाभारत के 18 दिन केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में धर्म, कर्तव्य और सत्य के महत्व की सीख है। महाभारत के इन 18 दिनों में सिखाई गई शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में उपयोगी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यह वीडियो कुरुक्षेत्र के युद्ध की महिमा को पुनर्जीवित करता है।